नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन साथियों। जैसा कि आप जानते हो साथियों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आपके उस इतिहास की जानकारी को और आगे बढ़ाऊंगा साथियों। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि लगातार आप निरंतर इस कक्षा से जुड़े रहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को होने वाला है। इसी कड़ी में साथियों, मैं अगली कक्षा यानी अपनी जो पिछली कक्षा चल रही थी उसी कक्षा को आरंभ करते हुए, है ना, उसी को जोड़ते हुए आरंभ कर रहे हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास का, जिसका नाम है साथियों, भारतीय इतिहास का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है महाजनपद, है ना। महाजनपद काल के तहत हम पढ़ते हैं महाजनपद, ठीक है। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमने चर्चा की, अलग अलग ग्रंथों में की। मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण ग्रंथ, है ना, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा काफी। मैंने आपको बताया अगुंतर निकाय, महावस्तु नामक जो ग्रंथ है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और लास्ट में मैंने आपको एक भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसकी चर्चा भी हमने की थी साथियों। अब अपन महाजनपदों के बारे में मैंने इधर एक सार संग्रह दे रखा है, इसको एक बार अभी मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, यहाँ पर देखना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम कुछ पीछे की बड़ी महत्वपूर्ण बातें उनको लेने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम कुल 12 महाजनपदों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो 4 महाजनपद हमारे और शेष रह चुके हैं। इन्हीं 4 महाजनपदों को पहले हम साथियों क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर इस सार संग्रह में। और वैसे तो देखिए, जिस चीज के बारे में कहा जाता है कि नहीं देखनी है, उसकी तरफ हमारी मतलब मन ऐसा ही होता है ना, उसकी तरफ बार बार नजर उसकी तरफ ही जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, उधर नहीं देखना है। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, इधर ही आपका ध्यान होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों महाजनपद, क्या पढ़ रहे हैं, महाजनपद। और कुल महाजनपद कितने होते हैं, 16 में हमने कितने पढ़ लिए, 12। अब हम क्या पढ़ेंगे, 13वां महाजनपद यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो 13वां महाजनपद है साथियों, वो हमारा कौन सा है, काशी। कौन सा महाजनपद है साथियों, काशी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काशी। अब सबसे पहला बिंदु तो ये बनेगा राजधानी, ठीक है। तो राजधानी कौन सी है साथियों, तो ये राजधानी, किसकी राजधानी की बात कर रहे हैं हम लोग, काशी महाजनपद की राजधानी ये है साथियों वाराणसी। कौन सी राजधानी है, वाराणसी, ठीक है। अगर आप लोग इसी वाराणसी की बात करना चाहो साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 वस्तुओं के लिए जानी जाती थी, 3 केंद्र थे यहाँ पर, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। ये शिक्षा का भी केंद्र था, व्यापार का भी केंद्र था, व्यापार, और वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग का भी ये केंद्र था साथियों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसको भी आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों किसकी, यानी इस यहाँ राजधानी तो हमने चर्चा कर ली, वाराणसी, शिक्षा, व्यापार, वस्त्र उद्योग और काशी। देखिए एक शब्द इसी काशी, इसी को ही कहते हैं वाराणसी वर्तमान में, और इसी के लिए एक शब्द और काम लिया जाता है साथियों, ध्यान रखना, बनारस। क्या काम लिया जाता है, बनारस, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, काशी की बात अपन कर रहे हैं, और काशी के वर्तमान क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो अब ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बात तो हो गई। वर्तमान में ये साथियों वाराणसी है, ठीक है, वर्तमान में भी ये वाराणसी है, क्या है, वाराणसी। और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ये जो वाराणसी है ना, वो है कहाँ पर, तो ये आप लोगों का उत्तर आएगा यूपी में। कहाँ पर है साथियों, यूपी, उत्तर प्रदेश। और मैंने ये बताया था कि अंत के जो हम 8 महाजनपद पढ़ेंगे, 8 के 8 का संबंध कहीं ना कहीं आपके यूपी से जरूर होगा भैया, कहीं ना कहीं क्या होगा, यूपी से इन महाजनपदों का, है ना, लिंक जरूर होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, काशी, राजधानी वाराणसी, शिक्षा, व्यापार और वस्त्र उद्योग वर्तमान में वाराणसी और यूपी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, इसी काशी को लेकर साथियों, काशी को लेकर झगड़ा होता था, काशी को लेकर 2 में, एक तो आपका होगा कौशल एवं मगध में संघर्ष चला था भैया, मगध में क्या चला था, संघर्ष चला था। और अंत में काशी को कौशल में मिला लिया जाता है, कौशल में मिला लिया जाता है।
इसके बाद की कहानी में आगे अभी कौशल में बताने वाला हूँ। आगे और क्या होगा बताता हूँ, खुद कौशल को ही मिला लिया जाता है आगे। तो देखिए वर्तमान दोबारा पढ़ लीजिए, काशी महाजनपद पूरा हो गया, इतनी सी बात है। दोबारा देखिए, काशी, राजधानी बनारस, वाराणसी, है ना, बनारस। देखो काशी, वाराणसी, बनारस एक ही है। वर्तमान में यहाँ से सांसद कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एक ही जगह से चुनाव लड़ा था सांसद का, और पिछली बार 2 जगह थे, एक आप उनका गांधीनगर था, ठीक है, जो उनका विशेषकर वो संसदीय क्षेत्र पहली बार वहां से लड़े थे वो। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, काशी, बनारस और वाराणसी एक ही है, ठीक है, तीनों। तो अब देखिए यहाँ पर हमने काशी की राजधानी वाराणसी पढ़ा। वर्तमान क्षेत्र वाराणसी कहाँ पर है, यूपी में। काशी को लेकर के कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष हुआ। अंत में यानी अंततः कह सकते हैं अपन, है ना, काशी को कौशल में मिला लिया जाता है। तो ये हो गया साथियों आपका काशी महाजनपद। अब अपन पढ़ते हैं, काशी के बाद तुरंत ही लिखा पड़ा है कौशल, तो ले लेते हैं कौशल को साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौशल, ठीक है। तो मैं इस चीज को मिटा भी रहा हूं, केवल ध्यान इधर होना चाहिए आपका थोड़ा सा, फिर आप लोगों को मैं वो सारी चीज समझा दूंगा। सार संग्रह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इतना सरल तरीके से समझा दी जाएगी सारी चीजें। उसके बाद साथियों आ गया कौशल। क्या आ गया, कौशल, यानी कि ये अपना, यानी एक तरीके से 14 नंबर है कौशल, ठीक है। कौशल कितने नंबर है, 14 नंबर। देखो मैं भी देख लेता हूँ उधर, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कोई भी चीज हमारे पास में होती है ना, मन ऐसा ही होता है, मैं चाहता नहीं उधर देखना लेकिन फिर भी देख लेता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही आपके साथ हो रहा होगा। कौशल, अगर कौशल की बात अपन करें साथियों तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाँ, कौशल की अगर अपन लोग बात करें ना, विशेषकर तो यहाँ राजधानी की चर्चा आएगी। राजधानी, तो सबसे पहले इसकी राजधानी थी साथियों श्रावस्ती। मैं आपको बता देता हूँ प्रारंभ में, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रारंभ में राजधानी क्या थी, वो थी साथियों श्रावस्ती, ठीक है। तो फिर वही बाद में क्या हुआ, प्रारंभ में तो राजधानी श्रावस्ती थी, ये तो ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि ये जो कौशल है ना, ये 2 भागों में बंट गया। कितने भाग में, 2 भाग में। कितने भाग में साथियों, 2 भाग में, ठीक है। अब 2 भाग कौन सा होगा, एक तो उत्तरी कौशल हो जाएगा, एक आपका दक्षिणी कौशल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इनकी राजधानियां कौन सी हो जाएगी। अब ये राजधानियां देख लेना, उत्तरी कौशल की साथियों साकेत हो जाएगी आपकी, और ये जो दक्षिणी कौशल है इसकी श्रावस्ती ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार चीजों को समझोगे तो गलती कहाँ होगी, कौशल प्रारंभ में राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल के 2 भाग हो गए। ये जो 2 भाग हुए थे ना, ये बुद्ध काल में हुए थे 2 भाग, बुद्ध काल, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि 2 भाग हो गए, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। साकेत यानी उत्तरी कौशल की राजधानी रह गई और दक्षिणी की श्रावस्ती रह गई। ध्यान रखना, यही साकेत आपकी क्या है, अयोध्या है। यही साकेत आपकी क्या, अयोध्या यानी अवध है, ठीक है। अब आपसे एक बात पूछी जाएगी, इस कौशल का वर्तमान क्षेत्र, में नीचे लिख रहा हूं वर्तमान क्षेत्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है साथियों, कौशल का अगर अपन पढ़ेंगे वर्तमान क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है। तो वर्तमान क्षेत्र पता चल रहा है अपने आप ही साथियों, कौन सा, अयोध्या। वर्तमान क्षेत्र है अवध जिसे कहा जाता है ना, अयोध्या कह दो। यहाँ पर एक फैजाबाद नाम का जिला है, इसका नाम चेंज कर दिया था। आपको पता है जैसे जैसे मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर भारत में आए तो उन्होंने सभी जगहों का नाम चेंज कर दिया गया था, अभी नाम वापिस बदले जा रहे हैं। देखो जिस चीज के आते जिस प्रकार की है ना प्रशासनिक ढांचा हाथ आया तो उसी अनुरूप उन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। आप जानते हो है ना, सरकारें जिसकी भी होती है वो अपना अपना काम है ना उसी प्रकार वो क्या कर लेती है साथियों, कर लेती है, ठीक है ना। तो अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार तो वर्तमान क्षेत्र जो अवध है, फैजाबाद यानी कि आपकी अयोध्या, तो ये है। तो इसका मतलब ये है कहाँ पर, यूपी में। ये कहाँ पर है भैया, यूपी में। तो ये लीजिए आपका अवध, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद, अयोध्या। भगवान राम का मंदिर अभी बनना शुरू हुआ है तो आप लोग ये भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी है साथियों। अब आगे बढ़ जाता हूँ, मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ।
अभी अभी यहाँ पर कौशल और एक मगध काशी को लेकर के, ये देखो काशी है, इस काशी को लेकर संघर्ष हुआ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि भैया संघर्ष तो हुआ, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ संघर्ष? काशी को लेकर संघर्ष किस किस के बीच में? आपकी एक तो हो गया कौशल और मगध, कौशल और मगध में बीच में क्या होता है साथियों? इनके बीच संघर्ष होता है। देखिए वहां तो मैंने वो बता दिया, यहाँ पर और गौर करके देखिए, गौर करके सुन लेना। काशी को लेकर के संघर्ष कौशल व किसके अंदर? मगध में। वहां तो काशी को क्या कर लिया गया था? अंत में कौशल में मिला लिया गया था। अब यहाँ पर काशी को लेकर संघर्ष हो रहा है। किसको लेकर? काशी को लेकर। एक तो मगध में संघर्ष हो रहा है और एक खुद कौशल में हो रहा है। अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कौशल का एक शासक होता है साथियों, कौशल का एक शासक होता है। मैं इधर बता देता हूँ आपको, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कौशल का एक शासक होता है और इस शासक का नाम है प्रसेनजीत। कौशल का शासक है, इस शासक का नाम है प्रसेनजीत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशल का शासक है प्रसेनजीत। क्या नाम है? प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत क्या करता है आपको पता है क्या? ये पुत्री, यानी कि ये अपनी पुत्री का नाम होता है कौशला। क्या नाम होता है? कौशला, ठीक है, याद रह जाएगा, बहुत सरल है, कौशला। और इस कौशला का विवाह कर देता है साथियों बिंबिसार से, ठीक है, बिंबिसार से। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। बिंबिसार, और बिंबिसार को बताने की क्या आवश्यकता है आपको? अब तो आगे जैसे ये बिंबिसार आएगा, बहुत सारी चीजें आप जान चुके होंगे इसके बारे में। तो ये बिंबिसार मगध का क्या साथियों? राजा है, ठीक है। इसके साथ इन्हें अपनी पुत्री कौशला का क्या करता है? विवाह। और काशी को दहेज में दे देता है ना, दहेज में, काशी को दहेज में दे दिया। लेकिन साथियों यहाँ ये तो मित्रवत काम चल गया, मामला ठीक हो गया, लड़ाई थोड़ी कम हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बात मैंने आपको अलग से बता दी। इसी के साथ इसके बाद में क्या हुआ, इस बिंबिसार वाली ये कहानी होने के बाद, यानी कि मैं यहाँ पर शायद नीचे आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा ऊपर है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर इस चीज को बताऊंगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाई दे रहा है। बाद में क्या हुआ साथियों? बाद में अजात शत्रु, ध्यान देना भैया, अजात शत्रु की अगर अपन बात करोगे, ये भी मगध का राजा है अजात शत्रु। और ये क्या कर लेता है साथियों? ये कौशल को मगध में मिला लेता है, कौशल को मगध में मिला लेता है, ठीक है, में मिलाया, कौशल को मगध में मिलाया। तो ये इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, बीच में आप लोग लिख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट आप पहले ले लेना ताकि बीच में चीजें मिले नहीं। यानी ये बात आपको नीचे लिखनी है, दोबारा सुन लीजिए, फटाफट रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। बात यानी कि 14 नंबर विकल्प पर देख रहे हैं कौशल, 14 नंबर महाजनपद पढ़ रहे हैं कौशल। प्रारंभ में राजधानी श्रावस्ती, बाद में यानी बुद्ध काल में दो भाग हो गए, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी की साकेत यानी अयोध्या, क्या हो जाएगा भैया? अयोध्या, अवध, फैजाबाद। दक्षिण में श्रावस्ती, दक्षिण की जो श्रावस्ती इसकी क्या थी? राजधानी, जो मूल राजधानी दक्षिण में रह गई। और वर्तमान क्षेत्र अवध, फैजाबाद, यूपी। और काशी को लेकर के संघर्ष हुआ, कौशल और मगध दोनों में हुआ। अंत में क्या हुआ? इस कौशल है ना, हुआ क्या भैया? कौशल का जो शासक था प्रसेनजीत, इसने अपनी पुत्री का विवाह, कौशला का विवाह किसके साथ कर दिया? बिंबिसार के साथ। और बिंबिसार मगध का राजा था और काशी को दहेज में इसने दे दिया, काशी दे दिया। लेकिन अब की बार क्या हुआ? ये अजात शत्रु इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, अजात शत्रु ने तो खुद कौशल को भी अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। तो ये बात आप अलग से, एक पॉइंट है, आप इस चीज को अलग से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो ये लीजिए साथियों, आपका एक और महाजनपद पूरा हुआ, जिस महाजनपद का नाम क्या है साथियों? कौशल महाजनपद। मैं ऐसी आशा ही नहीं, पूरा मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीज जरूर याद हुई होगी, क्योंकि एक एक चीज मैं यहीं पर याद करवा देता हूँ मेरे साथियों। बस दिक्कत यही है कि कम से कम ये जो कक्षा है, जितने लोगों के पास इसका मतलब, अभी बहुत सारे लोग महत्व ही नहीं समझते हैं
दिक्कत तो उनमें आ जाती है। ठीक है, जो लोग महत्व तो समझ चुके हैं वो ये जानते हैं कि कक्षाएं कितनी कीमती रही होगी। ठीक है, और वो आप शब्दों के माध्यम से बयां कर देते हो कमेंट में, है ना। कमेंट में कभी कंजूसी मत बरता करो भैया। ठीक है, उसमें कभी कंजूसी, फ्री है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं करता आपका। ठीक है, तो देखिए महाजनपद की बात कर रहे हैं। महाजनपद कितने पढ़ने हैं हमें? 16 पढ़ने हैं, हमने 14 पढ़ लिए। और ले लेते हैं महाजनपद एक साथियों, ये लीजिए 15 नंबर महाजनपद मल। अरे भैया मल महाजनपद आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। जैसे ही मल की चर्चा करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बिंदु तो ये आएगा राजधानी। राजधानी जब पढ़ेंगे कि इसके भी 2 भाग हो गए थे भैया, है ना। मतलब मल के कितने भाग थे? 2 भाग। तो फिर राजधानी दोनों भागों की पढ़ लेंगे अपन अलग अलग। ठीक है, मल के कितने भाग थे? 2 भाग। दोबारा सुन लीजिए, मल के कितने भाग थे? 2। ठीक है, ये देखो लय और लय 2 बार आ रहा है, तो वैसे याद कर लेना, वैसे सीधा याद रह जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा राजधानी इधर लिखता हूँ, इसकी थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पर आप लिख लीजिए। ये क्या था? गणराज्य था, गणराज्य। अरे भैया इसको आप गणतंत्र लिख सकते हो, तो क्या दिक्कत है? गणराज्य आ जाएगा तो भी लिख सकते हो, राजतंत्र नहीं था यहाँ पर। ठीक है, मल और वजी आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मल यहाँ पर भी क्या था? गणराज्य था। और यहाँ पर कितने? 2 गण थे। कितने गणराज्य थे? 2। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया 2 गणराज्य और 2 गण थे। तो वैसे अपना आप गण इसको ही कहते थे संघ। तो कितने संघ थे? 2। ये संघ कौन कौन से थे? मलों में आप लोग ध्यान रखना 2 संघ थे, है ना। और 2 संघ के रूप में यहाँ पर दोनों उसकी राजधानियां हो जाएगी। तो अब लिखिए आप लोग इसकी राजधानी, राजधानी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजधानी मैंने आपको बताया 2, है ना। उसी प्रकार इसमें भी है उत्तरी मल और दक्षिणी मल। और अब उत्तरी मल की बात करोगे तो यहाँ पर राजधानी आपको देखने को मिलेगी साथियों कुशीनीरा। कुशीनारा या नीरा, कुशीनारा, ये लीजिए कुशीनारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दक्षिणी की बात करोगे साथियों तो यहाँ पर पावापुरी, पावापुरी या पावा। ठीक है, तो ये लीजिए कुशीनारा और पावापुरी। ठीक है, ये कुशीनारा है, वर्तमान में क्या है साथियों? कुशीनगर। वर्तमान में क्या है? कुशीनगर। ठीक है, और ये जो पावापुरी ना वर्तमान में फाजिलपुर है। फाजिलपुर, सारे नाम चेंज कर दिए गए हैं और अब धीरे धीरे वापस नाम चेंज हो रहे हैं। आप लोगों को पता है नाम चेंज करने में एक आदमी एक्सपर्ट है। ठीक है, आप जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फाजिलपुर तो राजधानी, हाँ उसने डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम दे दिया, आपको पता है, भूरिया का याद होगा। ठीक है ना। तो देखिए मल राजधानी, गणराज्य 2 गण संघ, उत्तरी कुशीनीरा, वर्तमान में कुशीनगर, दक्षिणी पावापुरी फाजिलपुर, ये दोनों राजधानियां हैं। राजधानी उत्तरी कुशीनीरा, दक्षिणी कौन सी साथियों? पावापुरी। किसकी? मल की। एक बात आपसे ये पूछी जाती है कि वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्र, तो ये तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, बहुत ही सरल है। उत्तर प्रदेश का साथियों एक जिला है जिसका नाम है देवरिया। क्या नाम है? देवरिया। और देवरिया आपका किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये इसका साथियों मल गणराज्य की दोनों मैंने आपको बताया, राजधानी उत्तरी कुशीनरा, दक्षिणी पावापुरी, वर्तमान कुशीनगर, फाजिलपुर और वर्तमान क्षेत्र साथियों देवरिया आपका क्या है? यूपी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी ये आपके मल गणराज्य के बारे में। ठीक है, एक और मल गणराज्य की बात है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्तमान क्षेत्र तो ये आ ही गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हो तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा भैया समय। ठीक है, देखिए एक बात अगर आप सोच रहे हो तो आपके दिमाग में चीज जरूर दिमाग में आ रही होगी, कौन सी? जो मैं बता रहा हूँ, हाँ पावापुरी। यहाँ पर एक नाम है, देखिए पावा या पावापुरी, तो यहाँ पर ये किसके लिए जाना जाता था? तो मल गणराज्य एक ऐसा गणराज्य था साथियों, बार बार ये प्रश्न भी अलग तरीके से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली कौन सा महाजनपद था? तो ध्यान रखना ये मल है। मल जो गणराज्य था ये मल गणराज्य, यहाँ पर महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी। ठीक है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो महावीर एवं बुद्ध की निर्वाण स्थली, बुद्ध की निर्वाण यानी मोक्ष की स्थली,
ठीक है, निर्वाण सतली आप अच्छी तरह से जानते होंगे साथियों। ये लीजिए, तो ये एक फैक्ट था, बहुत गजब का था, इसलिए ये कई बार परीक्षा में आ जाता है। मल से दोनों जुड़े हुए थे। मल की राजधानी जो कि आप जानते हो दक्षिणी मल की पावापुरी, यहीं पर दोनों ही व्यक्तियों ने अपने प्राण त्यागे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये हो गया साथियों मल की सारी कहानी पूरी। और जब मल की पूरी हो गई तो बचा है एक ही, और उस एक को भी ले लेता हूँ। इसमें तो आपको समझ में आ गया। देखो मल गणराज्य राजधानी दो गण संघ मैंने आपको पहले बताया, उसमें है ना हमने 8 की बात की थी, 8 गण वजी में, और उत्तरी दक्षिणी कुशीनीरा पावापुरी, वर्तमान कुशीनगर फाजिलपुर, और ये वर्तमान क्षेत्र इसका पूरे का मल का वर्तमान क्षेत्र क्या है, देवरिया यूपी, देवरिया जो जिला है, और महावीर एवं बुद्ध की निर्वाण स्थली, महावीर एवं बुद्ध की निर्वाण स्थली। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बच गया आपका, और फिर आपकी सारणी होती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए 16 नंबर महाजनपद हमारे पास बचा है एकमात्र महाजनपद वत्स। कौन सा महाजनपद बचा है साथियों, वत्स। सबसे पहला तो वही पॉइंट बनता है कि इसकी राजधानी कौन सी है, क्योंकि प्रश्न राजधानियों से संबंधित है, वो आता ही है। ठीक है, राजधानी, धानी शब्द का अर्थ होता है ढाणी, आपने कभी गौर किया है तो। ठीक है, राजधानी, राजा की ढाणी, समास विग्रह करते हो तो उसमें पता चलता है। तो देखिए अगर अपन बात करें राजधानी की, तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशाम्बी। अगर आपने इसका शब्द सुना है तो उधर जरूर सुना होगा काकोसा राज श्री चंपा, है ना। बुद्धकालीन 6 महानगरों के अंदर वो ट्रिक आपको जरूर याद रहा होगा, कल वाला ट्रिक, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वत्स राजधानी कौशाम्बी साथियों, ये वत्स महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। वर्तमान क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछ लेना, वर्तमान क्षेत्र, एक इस कौशाम्बी के बारे में ध्यान रखना, ये व्यापारिक क्षेत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापारिक क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ से कहते हैं कि वो होता है अपना कौन सा, बड़ौंच वाला, बड़ौंच वाला जो बंदरगाह था, देश और विदेश की भी कुछ चीजें होती थी यहाँ पर आयात। तो बड़ौच जो बंदरगाह है ना, बंदरगाह, यहाँ से बंदरगाह से माल लाया जाता था, माल आता था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। बड़ौच भरगू का है ना, गुजरात जानते हो आप लोग। और ये जो वर्तमान है ना साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है प्रयागराज, प्रयागराज प्लस बांदा, यहाँ पर भी नाम एक्सपर्ट वाला व्यक्ति पहुंच गया। और आपको पता है इस प्रयागराज का, पहले तो ये प्रयागराज था आपको पता है प्राचीन समय में, उसके बाद यहाँ पर है ना मुगल जो यहाँ पर भारत में आए थे, उन्होंने काफी यहाँ पर बदल दिया था मामला। तो वर्तमान के अंदर इस अब वापिस प्रयागराज कर दिया गया है, सभी वंशों इत्यादि पर प्रयागराज, लेकिन इलाहाबाद है इस शब्द के लिए। इसके लिए जो अभी थोड़ा प्राचीन शब्द है वो है इलाहाबाद। ठीक है, अभी काफी लोग इसे इलाहाबाद ही कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग बदल देंगे इलाहाबाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हिंदी के बहुत सारे कवि है, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद, है ना, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का नाम आया तो अमिताभ बच्चन आपको जरूर याद आया होगा। फिर अभिषेक बच्चन आ जाता है, जया बच्चन, और वो ऐश्वर्या, वो जो भी है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में प्रयागराज, बांदा, इलाहाबाद। ठीक है, बॉलीवुड से वापिस इतिहास में आते हैं, वो भी प्राचीन इतिहास में काम मेल है बॉलीवुड का। ठीक है, तो वत्स राजधानी कौशाम्बी, इसको थोड़ा सा पूरा लिख लेना, कौशाम्बी। वर्तमान में साथियों व्यापारिक क्षेत्र है बड़ौच, बंदरगाह से मैंने आप लोगों को बताया माल आता था। वर्तमान में प्रयागराज और बांदा है, जो कि इलाहाबाद का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है साथियों। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात याद कर लेना जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उद्यन नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। इस शासक का यानी कि यहाँ पर एक शासक होता है जिसका नाम है उद्यन। क्या नाम है, उद्यन। ये उद्यन शासक कहता है, ये मतलब कुछ संभवतः बात बताई गई है कि संभवतः उद्यन जो शासक है ना, इसका विवाह होता है। विवाह किसके साथ है, प्रद्योत, अगर आपने पढ़ा है चंड प्रद्योत को, वही है। तो प्रद्योत की पुत्री, प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ होता है, वासवदत्ता के साथ, दत्ता के साथ होता है। वो शासक कहाँ का है साथियों, यही आपका वत्स का शासक है। और ये जो उद्यन है ना साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बौद्ध धर्म का क्या है साथियों, अनुयायी है,
बौद्ध धर्म का अनुयायी, ठीक है। और काशी और वाराणसी में भी लिख लेना साथियों, वो भी बौद्ध धर्म का क्या था, केंद्र था, ठीक है, बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो बौद्ध धर्म का ये क्या साथियों, अनुयायी है, ठीक है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी लिख लेना, ये एक अनुयायी शब्द मैंने लिखा है, उस पर आप थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। तो वत्स राजधानी कौशाम्बी, व्यापारिक क्षेत्र साथियों भड़ोच, बंदरगाह से माल आता था, मतलब व्यापारिक क्षेत्र था तो व्यापार यहाँ बाहर से भी होता था, ठीक है। वर्तमान में वत्स क्या है, प्रयागराज व बांदा जो जिला है, और ये कहाँ के बताने की क्या आवश्यकता बची है, योगी जी महाराज के ही है, यूपी। और यह है उद्यन विवाह प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है। और ये नाम भी बदलने की प्रक्रिया तो प्राचीन समय से चलती आ रही साथियों। जिस व्यक्ति का जिस है ना, जो व्यक्ति जिस धर्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ था, कि कोई मतलब शैव धर्म से था, कोई वैष्णव धर्म से था, कोई बौद्ध धर्म से था, वैसे वैसे नगरों, महानगरों, सड़कों, गलियों, चौराहों, है ना, उन सभी है ना, मतलब एक तरीके से ऑफिसों का नाम, है ना, रंग इत्यादि भी बदल जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सत्ता बदलते ही विद्यालयों के रंग भी बदल जाते हैं, ड्रेसें भी बदल जाती हैं, बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो मैंने आप लोगों को बता दिया फटाफट, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास जो सत्ता आई वो अपना उसी अनुरूप उस सत्ता का काम लिया, ठीक है। अपने अपने कहते हैं कि धर्म के प्रति तो वो व्यक्ति जागरूक थे, कहते हैं कि, और उन्होंने ऐसा ऐसा काम अपने अपने धर्म के प्रति किया। तो ये था साथियों आपका महाजनपद, और महाजनपद के बारे में विस्तार से जानकारी सारी मैंने पूरी कर दी। अब आपकी सबसे इंटरेस्टिंग क्लास स्वीट सी, मात्र 5, 7 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेगी हमें ये सारी प्रक्रिया करते हुए। सारे लोग तैयार हो जाइए। अगर आप लोग मूड आपका सही नहीं है तो पानी पी लीजिए, अगर आप चाय पीते हो तो चाय पी लीजिए, और फिर एक बार कक्षा को रोक करके फिर मुँह धो करके फिर आकर के बड़े धैर्य से इस कक्षा को सुन लीजिए। काम यानी पूरा का पूरा हो जाएगा। ध्यान रहिए, ये सारणी उसी व्यक्ति को याद होती है जो व्यक्ति पीछे ये सारी चीज़ें विस्तार से पढ़कर आ रहा है, तभी याद होती है। ये सारणी में सबसे पहले ला करके इसको पूरे टॉपिक को मात्र 20 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शिक्षण विधि ये नहीं है। चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़िए, चारों तरफ से इधर उधर हिलाइए, चारों एंगल से पढ़िए, इधर से देखिए, उधर से देखिए। जैसे मान लो ये है, पहले इधर से देखिए, इधर से देखिए, इधर से आपका पता होना चाहिए, इधर से, इधर से, इधर से, हर एक एंगल से आप इन चीज़ों को देखोगे तो याद होगी, वरना तो ये सारे नाम ही आपको याद नहीं होते। थोड़े कठिन भी हो सकते थे नाम, ठीक आपके लिए, लेकिन अब बहुत सरल हो गया है। तो लीजिए साथियों, अपन इन नामों की ओर पूरी तरह से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले 16 महाजनपद का सार संग्रह पढ़ते हैं। मैंने आपको याद कराया उसी तरीके से पढ़ना। मैंने कहा सबसे पहले 3 महाजनपद बिहार के प्रमुख रूप से, उसके बाद 2 पाकिस्तान के प्रमुख रूप से, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 2 तो पाकिस्तान के हो गए। यहाँ पर देखिए मगध, वज्जी और अंग तीनों आपके क्या हुए, बिहार से रिलेटेड हो गए। उसके बाद मैंने कहा कि कंबोज और कांधार दोनों किससे, पाकिस्तान से रिलेटेड हो गए। उसके बाद देखिए मत्स्य, अवंती और अस्मक, इनको अलग पढ़ लो। मत्स्य, अवंती, यहाँ तक देखिए मत्स्य, अवंती, अस्मक और चेदी, इनको आप थोड़ा सा अलग पढ़ लीजिए। अगर अपन बात करेंगे किसकी साथियों, देखिए कांधार, देखो यहाँ तक तो हम आ ही चुके हैं, कहाँ तक, कंबोज और कांधार तक। मत्स्य, है ना, बात अपन करेंगे राजस्थान की। अवंती की बात अपन जब भी करेंगे तो मध्य प्रदेश की करेंगे। और उसके बाद अस्मक की बात करेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर गोदावरी जो प्रदेश था, महाराष्ट्र का जो कुछ इलाका आता है, तो मैंने महाराष्ट्र नाम डाला, शायद कल नहीं था, आपको शायद ऐसा नहीं बताया। और उसके बाद देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो अब हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी सारे बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे, यूपी के प्रमुख रूप से क्षेत्र होंगे, और बाकी एक आध क्षेत्र बाहर इधर उधर होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले साथियों, मगध राजधानी राजगिरा या गिरिवज्र, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। बाद में ये राजधानी चेंज भी हो गई थी पाटलिपुत्र के रूप में। उसके बाद साथियों पटना, गया और शाहाबाद, है ना, देखिए ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना और गया दोनों तो क्या है, बिहार में है, लेकिन ये शाहाबाद यूपी में है, लेकिन मूल केंद्र इसका कहाँ था, बिहार का, तो मगध बिहार, ठीक है। वजी 2 नंबर लीजिए, वजी, वैशाली, वैसे वजी और वैसे वैशाली, ट्रिक याद कर लेना। मुजफ्फरपुर और ये दरभंगा, ठीक है, मैंने आपको कहा मुद्दा, है ना, वजी, वैशाली, मुद्दा याद करना। तो मू यानी मुद्दा, मू का अर्थ मुजफ्फर, दया का अर्थ क्या हो गया, दरभंगा, और ये भी कहाँ पर है, बिहार में है। उसके बाद अंग आ गया, अंग, अंग मैंने कहा चंपा, चिपकना है अंग, ठीक है, तो चंपा आपको क्या याद करना है, भागलपुर और साथियों कौन सा,
मुंगेर। मैंने कहा बीम निकालना है, बीम क्या निकालना है, बीम, बी और तो बी का भागलपुर, का मुंगेर और बिहार में है। उसके बाद कम्बोज, कम्बोज की बात करोगे साथियों, हाटक, हाटक नाम मूल रूप से मिलता है, कई जगह राजपुर है लेकिन हाटक आप पक्का याद करना। और ये जो कम्बोज की बात अपन करेंगे कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर का जो क्षेत्र मैंने आपको दोनों का बता दिया विस्तार से, ठीक है, यानी कश्मीर से लेकर के हम हिंदू कुश तक भी चले गए थे, कपिसा जो क्षेत्र है इसी के तहत आता था। तो ये दोनों कम्बोज, और नीचे कांधार है, तक्षशिला इसकी राजधानी है। और ये शिक्षा, मतलब आप लोगों को पता है शिक्षा से जानी जाती है। यहाँ पर प्राचीन विश्वविद्यालय था, विदेश और देश से लोग पढ़ने आते थे। तो ये आप लोगों के मतलब कांधार, तक्षशिला। उसके बाद साथियों रावलपिंडी व पेशावर, रावलपिंडी व पेशावर, ठीक है। तो ये दोनों जो क्षेत्र है किसके, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के अंदर है ये पूर्णतः, ठीक है। कांधार महाभारत काल में इसकी बात जानते होंगे आप लोग, है ना। ये जो कम्बोज तो घोड़ों के लिए जाना जाता था, मत्स्य, ये कांधार है, यहाँ से वो गांधारी थी, गंधारी, है ना, तो मतलब कौरवों की माता, ठीक है, वो ध्यान रख लेना आप लोग। और अंग तो कर्ण महाभारत काल में, वजी और मगध, मगध का राजा जरासंध था, ठीक है। वापिस चलते हैं अपन छठे पर, 3 और 2 पढ़ लिए। छठा मत्स्य, विराटनगर, है ना, जयपुर और अलवर जो क्षेत्र है, जयपुर प्रधानता आएगा, सीधा ऑप्शन आते हैं तो जयपुर उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा अलवर के अंदर भी फैला हुआ है तो ये मान लेना। मत्स्य, विराटनगर, संस्थापक विराट राजा, सारी बात की थी। अवंती, उज्जैन साथियों, महिष्मती, उज्जैनी या महिष्मती, उज्जैन, एक साथ इस सारणी को जरूर लिखोगे आप लोग, जरूर बनाओगे, रोक करके बना लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या कर लेना, रोक करके फिर बना लेना। हाँ, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट का मौका देता हूं। आप लोग देखिए, अब आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन, है ना, दिखाई दे रही है, तो आप इस प्रकार बना लेना, या है ना समझ करके बनाना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या आप लोग इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप इसको बनाओगे ना, एक मतलब सारी चीज सार संग्रह के रूप में रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद अवंती की बात की, राजधानी उज्जैनी और महिष्मती दोनों की बात की, उत्तरी और दक्षिणी की। और उसके बाद हमने की उज्जैन, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। उसके बाद अस्मक, पोतन और पोटन दक्षिणी भारत का एकमात्र, है ना, हमने पढ़ा गोदावरी प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद साथियों चेदी, चेदी शक्तिमती या सोथीमती, ठीक है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है इसके अंदर 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश से, इतने विस्तार में आपको नहीं जाना है, इतने विस्तार में चित्रकूट यहाँ पर आता है, बांदा यहाँ पर आता है, ठीक है। ये जो कुछ जिले हैं, मोहबा इत्यादि जो जिले हैं ना, ये इसके अंदर साथियों आप लोगों के क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद अपन बात करेंगे, हाँ, बांदा और जो मैंने आपको प्रमुख रूप से बताया है चित्रकूट इत्यादि जो जिले हैं इसमें आते हैं। और वैसे सुन लीजिए, बुंदेलखंड के अंदर केवल, है ना, यूपी के 7 जिले नहीं आते हैं, बुंदेलखंड के अंदर 6-7 जिले आपके, है ना, 6-7 जिलों का पार्ट है। मध्य प्रदेश का भी आता है, लेकिन ये जो बुंदेलखंड यूपी वाला भाग है उसमें आपका एक चेदी महाजनपद था, ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, हमने वो मथुरा पढ़ा था, है ना। कौन कहता है, मेगास्थनीज कहता है, आपको पता होगा, है ना। पेराक्लीज शब्द आपने सुना होगा या हेराक्लीज सुना होगा, ठीक है। हेराक्लीज हमने सुना है, हेराक्लीज, ठीक है। और मथुरा यूपी में, ठीक है। और पांचाल, अही छत्र और काम्पिले दोनों राजधानियां थी, उत्तरी और दक्षिणी की हमने पढ़ी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी जो क्षेत्र है ये इसमें आता था। उसके बाद मैंने कुरु बताया साथियों, कुरु, इंद्रप्रस्थ और दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, दिल्ली यूटी है ना, मेरठ अगर बात करें तो यूपी का भाग है और थानेश्वर हरियाणा का भाग है। ये यूपी और थानेश्वर किसका भाग है, हरियाणा का भाग है। ओके, समझ में मुझे लगता है आ गया है। अब देखिए अगली बात पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, काशी। काशी कहाँ पर है, अभी अभी चर्चा की है, इन चारों की तो अभी अभी चर्चा ही की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। काशी, वाराणसी, है ना, वाराणसी यूपी में है, ठीक है। इसी प्रकार साथियों कौशल, और कौशल कहाँ पर है, श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती, आरंभ में श्रावस्ती थी, बाद में ये उत्तरी और दक्षिणी बट गई, है ना, तो उत्तरी आपका संकेत और दक्षिणी श्रावस्ती हो गया। अवध, फैजाबाद वर्तमान में, है ना, आपका कौन सा क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, अवध यानी अयोध्या, फैजाबाद यानी जो पहले इसका नाम था, और कहाँ पर है, यूपी में है। उसके बाद है मल, मल के बारे में बात किया, 2, है ना, ये भी 2 भागों में था, कुशीनीरा और पावापुरी, उत्तरी कुशीनीरा, दक्षिणी राजधानी पावापुरी, ठीक है। और देवरिया कहाँ पर है साथियों, यूपी में। मल, मला, हाँ मला, ऐसा कौन कहते हैं, मला वो काम करे, कौन कहे, देवर ने कौन कहे, भाभी जी कहे, तो बिया याद रख लेते, ठीक है। और वत्स, कौशाम्बी, देखो वत्स छोटा बच्चा है, उससे कोई चीज क्या कर लेते हैं, कोस लेते हैं हम, वत्स का बच्चा हो गया।
और इससे क्या कोई चीज़ हम कोस लेते हैं तो इसको आप लोग याद कर लेना। कौशाम्बी क्या करोगे भैया, कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पर है, प्रयागराज व बांदा, ठीक है। यहाँ पर प्रयागराज का प्राचीन नाम इलाहाबाद आप जानते हो, ठीक है। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, ठीक है। आपने वो बात में से बात निकालने वाली कहानी पढ़ी हो, कभी सुना होगा, ठीक है। तो ये थे साथियों आपको 16 महाजनपद। मैं आशा करता हूँ आपको ये जरूर बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे साथियों। कक्षा कैसी लगी जरूर बताना। महाजनपदों के बारे में कहानी पूरी हो गई। अब बात रहती है साथियों मगध महाजनपद की। तो वो केवल महाजनपद नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा एक है ना, वहाँ पर हम राजवंश पढ़ेंगे अलग अलग। तो मगध का उत्कर्ष हम पढ़ने वाले हैं और उससे संबंधित जितने भी राजवंश आएंगे वो पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास का पहला राजवंश का टॉपिक साथियों आपका कल शुरू होने वाला है। बहुत अच्छा है, लगातार आपका अध्ययन का ये फल मिल रहा है, लगातार जुड़े रहना, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी साथियों। अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। एक मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि हमें लाइव क्लासें चलाने का भी मौका मिल सके। जो क्लासें अपलोड की जाती है इसमें काफ़ी समय खर्च होता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। अगर लाइव हो तो उसमें काफ़ी समय मेरा बच जाता है। अगर ऐसा होता है तो मैं फिर आपके लिए डबल क्लासें या अन्य विषयों की क्लासें भी लेकर आ सकता हूं साथियों। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, वंदे मातरम, जय सियापति रामचंद्र की जय हो, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो।